हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान की किरण पर। आज मैं बात करने वाली हूँ LIC के जीवन तरुण प्लान के बारे में, जिसका टेबल नंबर है 934। LIC ने इस नए प्लान को 1 फरवरी 2020 को मार्केट में लाया है। जैसा इसका नाम है जीवन तरुण, जैसा इसके नाम में है तरुण, यह पॉलिसी मुख्य रूप से बच्चों की उच्च शिक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई है। यह एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें आप पूरी मैच्योरिटी एक साथ बिना मनी बैक ले सकते हैं या चाहे तो मनी बैक भी ले सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं इस पॉलिसी में मनी बैक के क्या ऑप्शन है। मनी बैक पॉलिसी वैसी पॉलिसी होती है जिसके अंतर्गत आप जो निवेश करते हैं, आपके निवेश का रिटर्न पॉलिसी पीरियड के बीच में एक निश्चित अंतराल पर सर्वाइवल बेनिफिट के रूप में मिलता है। इस पॉलिसी के अंतर्गत यह रिटर्न लगातार 5 साल तक मिलता है। जब बच्चे की उम्र 20 वर्ष पूरी होती है तो मनी बैक मिलना शुरू होता है और बच्चे की उम्र 24 वर्ष पूरी होने तक मिलता है। आपको मनी बैक के रूप में सम इंश्योर्ड का कितना प्रतिशत मिलेगा, इस बात पर निर्भर करता है कि आपने पॉलिसी का कौन सा ऑप्शन अपने लिए चुना है। उसके बाद जब पॉलिसी पीरियड खत्म होती है तो आपको मैच्योरिटी भी मिल जाती है। जीवन तरुण एक विद प्रॉफिट प्लान है जिसके अंतर्गत 2 प्रकार के बोनस मिलते हैं। पहला है वेस्टेज सिंपल रिविजनरी बोनस और दूसरा है फाइनल एडिशनल बोनस। सरेंडर वैल्यू, इस पॉलिसी को 2 वर्ष के प्रीमियम का भुगतान करने के बाद पॉलिसी को सरेंडर किया जा सकता है। यहाँ ध्यान रखें, LIC ने सरेंडर का ऑप्शन जरूर दिया है, लेकिन आप जब भी पॉलिसी को सरेंडर करेंगे तो आपको काफी नुकसान होगा। पॉलिसी को सरेंडर करने की जरूरत आ भी जाए तो आप अपनी पॉलिसी के पेड अप वैल्यू के बारे में जानकारी अवश्य ले लें। पेड अप वैल्यू, यह इस पॉलिसी की बहुत ही जबरदस्त बेनिफिट है। यदि बीमा धारक ने कम से कम 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि के प्रीमियम का भुगतान कर दिया हो, उसके बाद प्रीमियम का भुगतान करना बंद कर दिया हो, तो भी इस पॉलिसी के लाभ घटे हुए सम इंश्योर्ड के साथ जारी रहती है। मतलब ये पॉलिसी बंद नहीं होती है। पेड अप वैल्यू की जानकारी बहुत ही जरूरी है। यदि आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम किसी कारणवश जमा नहीं कर पा रहे हैं तो इसे बंद करने के पहले आप इसके पेड अप वैल्यू की जानकारी जरूर ले लें। उसके बाद आप अपना निर्णय लें। लोन फैसिलिटी, इस पॉलिसी के अंतर्गत लोन की सुविधा 2 वर्ष के प्रीमियम का भुगतान करने के बाद उपलब्ध हो जाती है। चालू पॉलिसी के लिए लोन सरेंडर वैल्यू का 90% मिलता है और पेड अप वैल्यू पॉलिसी के लिए सरेंडर वैल्यू का 80% लोन मिलता है। राइडर्स, इस पॉलिसी के अंतर्गत प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर उपलब्ध है। इस राइडर को आप अपनी पॉलिसी में जरूर ले। चूंकि आप ये पॉलिसी अपने बच्चे के नाम पर लेंगे तो यदि प्रीमियम भरने वाले अभिभावक के साथ कुछ अनहोनी हो जाए तो प्रीमियम भुगतान करने की आवश्यकता ना पड़े और पॉलिसी के सारे बेनिफिट समय पर मिल जाएं। ग्रेस पीरियड, ग्रेस पीरियड का मतलब होता है प्रीमियम ड्यू डेट के बाद प्रीमियम को भरने के लिए अतिरिक्त समय। आप जो प्रीमियम पेमेंट मोड का चुनाव करेंगे उसी के अनुसार आपको ग्रेस पीरियड मिलेगा। यदि आपने ईयरली या हाफ ईयरली या क्वार्टरली प्रीमियम पेमेंट मोड का चुनाव करते हैं तो अतिरिक्त समय 30 दिनों का मिलता है। यदि आपने मंथली प्रीमियम पेमेंट मोड का चुनाव किया है तो अतिरिक्त समय 15 दिन का मिलता है। इस ग्रेस पीरियड के दौरान भी पूरी कवरेज बनी रहती है। इस दौरान क्लेम आता है तो LIC उसका भुगतान करती है। रिवाइवल ऑफ पॉलिसी, रिवाइवल का मतलब होता है बंद पॉलिसी को फिर से चालू करना। यदि आपने कुछ वर्ष तक पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान किया है, उसके बाद प्रीमियम का भुगतान करना बंद कर दिया है, तो आप इस पॉलिसी को 5 वर्ष के अंदर कभी भी बकाये प्रीमियम का भुगतान इंटरेस्ट के साथ करके चालू कर सकते हैं और पॉलिसी के सारे ओरिजिनल बेनिफिट को फिर से रीस्टोर कर सकते हैं। टैक्स बेनिफिट, इस पॉलिसी के अंतर्गत आप जो प्रीमियम का भुगतान करते हैं उसकी छूट इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंतर्गत मिलती है और जो मैच्योरिटी या डेथ बेनिफिट के रूप में जो मिलता है वह इनकम टैक्स के सेक्शन 10D के अंतर्गत कम्प्लीटली टैक्स फ्री होता है। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस पॉलिसी को लेने के लिए आवश्यक मापदंड के बारे में। इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम एज एट एंट्री है 90 दिन का, मैक्सिमम एज एट एंट्री 12 वर्ष, अर्थात 12 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चे को यह पॉलिसी नहीं दी जा सकती है। पॉलिसी टर्म, इस पॉलिसी के अंतर्गत पॉलिसी टर्म 25 माइनस बच्चे की उम्र वर्ष है। मतलब यदि बच्चे की उम्र 2 वर्ष है तो पॉलिसी टर्म 25 माइनस 2 = 23, अर्थात पॉलिसी टर्म 23 वर्ष का होगा।
यदि बच्चे की उम्र 8 वर्ष है तो पॉलिसी टर्म 25 माइनस 8 इक्वल टू 17 अर्थात पॉलिसी टर्म 17 वर्ष का होगा। प्रीमियम पेमेंट टर्म, चूंकि यह एक लिमिटेड प्रीमियम की पॉलिसी है जिसके अंतर्गत आपकी पॉलिसी पीरियड से 5 वर्ष कम तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। मैच्योरिटी की उम्र, जब बच्चे की उम्र 25 वर्ष हो जाएगी तो इस पॉलिसी की मैच्योरिटी मिल जाएगी। मिनिमम सम इंश्योर्ड, 75,000 रुपए है। 75,000 से ऊपर का सम इंश्योर्ड 5,000 के गुणक में ले सकते हैं और 1 लाख से ऊपर का सम इंश्योर्ड 10,000 के गुणक में ले सकते हैं। मैक्सिमम सम इंश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन यह पॉलिसी लेने वाले के इनकम पर निर्भर करता है। रिस्क की शुरुआत, चूंकि ये पॉलिसी बच्चे की लाइफ के लिए है तो ये समझना जरूरी है कि लाइफ की कवरेज कब शुरू होती है। यदि बच्चे की उम्र 8 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक है तो पॉलिसी लेते ही लाइफ की कवरेज शुरू हो जाती है। यदि बच्चे की उम्र 8 वर्ष से कम है तो इसके 2 कंडीशन है। पहला, बच्चे की उम्र 8 वर्ष पूरी हो जाए या दूसरा, पॉलिसी के 2 वर्ष पूरे हो जाएं। इन दोनों में से जो जल्दी होगा लाइफ की कवरेज वहां से शुरू हो जाएगी। मतलब यदि बच्चे की उम्र 7 वर्ष है तो 8 वर्ष पूरे होने पर कवरेज शुरू हो जाएगी और यदि बच्चे की उम्र 2 वर्ष है तो पॉलिसी लेने के 2 वर्ष बाद, मतलब बच्चे की उम्र जब 4 वर्ष हो जाएगी तो लाइफ की कवरेज शुरू हो जाएगी। इस पॉलिसी के अंतर्गत 4 ऑप्शन उपलब्ध हैं, जिसमें से किसी एक का चुनाव आपको पॉलिसी लेते समय करना है। जो पहला ऑप्शन है उसके अंतर्गत कोई मनी बैक नहीं है। बच्चे की उम्र जब 25 वर्ष पूरी होती है तो पॉलिसी के पूरे सम इंश्योर्ड और बोनस के साथ मैच्योरिटी का भुगतान हो जाता है। बाकी 3 ऑप्शन मनी बैक के हैं, जिसके अंतर्गत लगातार 5 साल तक मनी बैक मिलता है। जब बच्चे की उम्र 20 वर्ष पूरी हो जाती है तो मनी बैक मिलना शुरू होता है और बच्चे की उम्र 24 वर्ष पूरे होने तक मनी बैक मिलता है। ऑप्शन 2 के अंतर्गत मनी बैक सम इंश्योर्ड का 5% हर साल मनी बैक के रूप में मिलता है और बच्चे की उम्र जब 25 वर्ष होती है तो सम इंश्योर्ड का 75% और बोनस के साथ मैच्योरिटी का भुगतान हो जाता है। ऑप्शन 3 के अंतर्गत सम इंश्योर्ड का 10% हर साल मनी बैक के रूप में मिलता है और बच्चे की उम्र जब 25 वर्ष होती है तो सम इंश्योर्ड का 50% और बोनस के साथ मैच्योरिटी का भुगतान हो जाता है। ऑप्शन 4 के अंतर्गत सम इंश्योर्ड का 15% हर साल मनी बैक के रूप में मिलता है और बच्चे की उम्र जब 25 वर्ष होती है तो सम इंश्योर्ड का 25% और बोनस के साथ मैच्योरिटी का भुगतान हो जाता है। आइए इस पॉलिसी को एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मिस्टर सागर, जिनकी उम्र 35 वर्ष है, अपने बच्चे दीपक के लिए इस पॉलिसी को प्रीमियम वेवर राइडर के साथ लेते हैं। दीपक की उम्र 2 वर्ष है। पॉलिसी का सम इंश्योर्ड उन्होंने 5 लाख रुपए लिया है। चूंकि बच्चे की उम्र 2 वर्ष है तो पॉलिसी का टर्म 25 माइनस 2 इक्वल टू 23 वर्ष होगा। अतः मिस्टर सागर को 18 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। मिस्टर सागर ऑप्शन 3 का चुनाव करते हैं, जिसके अंतर्गत सम इंश्योर्ड का 10% हर साल मनी बैक के रूप में मिलता है। यदि मिस्टर सागर मंथली प्रीमियम पेमेंट मोड का चुनाव करते हैं तो उनका मंथली प्रीमियम लगभग 2,160 रुपए होगा। यदि मिस्टर सागर एनुअल प्रीमियम पेमेंट मोड का चुनाव करते हैं तो उनका एनुअल प्रीमियम 25,351 रुपए होगा। सिर्फ पहले वर्ष का प्रीमियम इससे थोड़ा ज्यादा होगा। इस प्रकार मिस्टर सागर पूरे पॉलिसी पीरियड के दौरान टोटल 4,56,876 रुपए प्रीमियम के रूप में भरेंगे। अब देखते हैं इस पॉलिसी के अंतर्गत बेनिफिट का भुगतान किस प्रकार होगा। जब दीपक की उम्र 20 वर्ष पूरी होगी तो पहले मनी बैक के रूप में उसे सम इंश्योर्ड का 10% अर्थात 50,000 रुपए मिलेंगे। जब दीपक की उम्र 21 वर्ष पूरी होगी तो दूसरे मनी बैक के रूप में उसे सम इंश्योर्ड का 10% अर्थात 50,000 रुपए मिलेंगे। इसी प्रकार 22, 23 और 24 साल पूरे होने पर भी मनी बैक के रूप में उसे सम इंश्योर्ड का 10% अर्थात 50,000 रुपए मिलेंगे। जब दीपक की उम्र 25 वर्ष पूरी होगी तो इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी और दीपक को मैच्योरिटी का भुगतान कुछ इस प्रकार होगा। पॉलिसी के सम इंश्योर्ड का बचा हुआ 50% अर्थात 2,50,000 रुपए, उसके बाद वेस्टेज सिंपल रिविजनरी बोनस 5,52,000 रुपए, उसके बाद फाइनल एडिशनल बोनस 1,25,000 रुपए, टोटल 9,27,000 रुपए मिलेंगे।
यहाँ जो मैंने मैच्योरिटी कैलकुलेट की है वह LIC द्वारा डिक्लेयर किए गए वर्तमान पॉलिसी के बोनस रेट के आधार पर है। आपकी मैच्योरिटी इससे थोड़ी अलग हो सकती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये प्लान मुख्य रूप से बच्चे की उच्च शिक्षा को प्लान करने के लिए बनाई गई है। अब चर्चा करते हैं डेथ बेनिफिट के बारे में। पॉलिसी के अंतर्गत रिस्क की शुरुआत होने के बाद कभी भी दीपक के साथ अनहोनी हो जाती है और वो अपने परिवार के बीच नहीं रहते हैं तो डेथ बेनिफिट का भुगतान होगा। चाहे अनहोनी पॉलिसी लेने के 2 वर्ष के बाद हो, 5 वर्ष के बाद हो या 15 वर्ष के बाद हो, मतलब कभी भी हो, नॉमिनी को कम से कम पॉलिसी का 125% अर्थात 6,25,000 रुपए वह जरूर मिलेंगे और साथ में बोनस का भी भुगतान होगा। बोनस का अमाउंट इस बात पर निर्भर करेगा कि पॉलिसी कितने वर्ष तक चली है। पॉलिसी जितने ज्यादा समय तक चलेगी बोनस का अमाउंट उतना ही ज्यादा होगा। यदि अनहोनी मिस्टर सागर के साथ होती है तो जब भी अनहोनी होगी उसके बाद सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे और जो मैच्योरिटी बेनिफिट बताया था उसका भुगतान समय पर हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सबसे महत्वपूर्ण, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले ऐसे ही वीडियो लगातार पाने के लिए। साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें और ऑल सेलेक्ट कर लें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं वह तुरंत आप तक पहुंच जाए। यदि आप अपना प्रीमियम जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी उम्र, पॉलिसी का सम इंश्योर्ड और पॉलिसी पीरियड लिखें। मैं आपको प्रीमियम बता दूंगी। अंत में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।